आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के हमारे आओ ज्योतिष सीखें के इस चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो बनती है आप लोगों के निर्देश अनुसार ही बनती है, आप लोगों की जो डिमांड होती है उसके अनुसार ही बनती है। आप लोग जो चाहते हैं मैं पूरी प्रयास करता हूं कि उसी प्रकार का वीडियो बनाया जाए जो कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। आप लोगों ने कहा कि ग्रह के बारे में हमें जानकारी दीजिए, तो हमने वीडियो डाली सूर्य की, चंद्र की। दोस्तों, आप अधिक से अधिक इससे देखें ताकि हमें पूरी चीज़ें स्पष्टता से हमें समझ में आ सकें। आज हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह। देखिए, वैदिक जो हमारे ज्योतिष है, इस ज्योतिष के अंदर जो मंगल ग्रह है ऊर्जा को कहते हैं, एक एनर्जी को हम मंगल ग्रह कह सकते हैं। मंगल ग्रह का जो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंगल ग्रह क्या होता है, तो मंगल ग्रह एक एक्टिविटी का होता है, एक ऊर्जा का होता है, भाई का, भूमि का, या मैं कहूँ आपको कि शक्ति का, साहस का, पराक्रम का, शौर्य का कारक होता है। तो मंगल ग्रह अपने आप में एक प्रभावशाली है और इसका जो वर्ण होता है वह रक्त वर्ण होता है। तो मंगल राशि दो राशियां होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि जिनके दोनों के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। और मंगल ग्रह के जो नक्षत्र यानी कि जब मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा, ये तीनों के तीनों जो नक्षत्र इनके स्वामी भी मंगल देवी है। अब देखिए, हम बताएं आपको कि मंगल ग्रह से जाने कि आपकी जो शारीरिक बनावट है वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जन्म कुंडली में लग्न भाव में मंगल ग्रह व्यक्ति के चेहरे में सुंदरता और तेज लाता है और व्यक्ति की उम्र के हिसाब से वो युवा दिखता है और हमेशा उसके चेहरे पर एक लालिमा युक्त चेहरा उसका दिखता है। जातक का जो स्वभाव होता है बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ही साहसी होता है, निडर होता है। और लग्न में यदि मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अभिमान करता है तो वह किसी प्रकार के वह दबाव में नहीं रहना चाहता। दबाव बिल्कुल उस मंगल ग्रह से जो रिलेटेड जो व्यक्ति है वो अपने आप में बहुत क्रोधी होते हैं, लेकिन वो किसी से दबकर रहना नहीं चाहते। ऐसे जातक क्या होते हैं, ज़्यादातर पुलिस के अंदर, सेना के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर या फिर आप फोर्स के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारे इसी प्रकार से जो मंगल ग्रह से जो रिलेटेड जो जातक होते हैं उनका जो फील्ड होता है वो इसी के अंदर ही जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंगल ग्रह जब बली होता है तो बली का अर्थ होता है जब पावरफुल होता है तो उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। तो मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता होती है उसके अंदर और अपने आप में वह निर्णय ले सकता है और ऊर्जावान रहता है। साथ ही के अंदर मैं कहूँ आपको कि उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है बहुत ही पावरफुल होती है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी वह हर चीज़ को स्वीकार करना जानता है, मतलब कि उसके लिए कुछ भी स्थितियाँ मतलब घबराने वाला नहीं रहता है। तो जब बली मंगल का प्रभाव केवल व्यक्तियों के ऊपर जो पड़ता है तो वह उन्हें बहुत ही साहसी बना देता है, अपने कार्यश्रेष्ठ के अंदर उन्नति की ओर अग्रसर करता है। और जो पीड़ित मंगल होता है, तो पीड़ित मंगल में क्या होता है कि जब जिस किसी को कुंडली के अंदर यदि मंगल कमजोर है या कम अवस्था में या कम डिग्री पर है तो उसके साथ क्या होता है, कुछ समस्याएं कुछ पैदा भी कर सकता है। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रहते या फिर उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई आए दिन कभी क्या टूटना या फ्रैक्चर वगैरह ऐसे संबंधित ऐसी समस्याएं होती रहती है। या फिर देखा होगा आपने कि अचानक से दुर्घटनाएं होना, कि आज हुई फिर 7 दिन बाद दुर्घटना हुई। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जिनका मंगल जो पीड़ित होता है उन लोगों के साथ यही स्थितियां आती है और वो हमेशा उनके शत्रु अत्यधिक रहते हैं, लेकिन वो कभी उन शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकते। छोटी छोटी बातों पर विवाद होना, विवादों के अंदर भी उन्हें पॉजिटिव फल नहीं मिलना। तो ये क्या होता है, ये जो पीड़ित मंगल होता है ये उसका प्रभाव रहता है। अब देखिए, हम बात करते हैं जो मंगल ग्रह है उसके रोगों के बारे में कि ये जो मंगल ग्रह क्या क्या रोग उत्पन्न कर सकता है। तो मंगल यदि किसी की कुंडली में पीड़ित है तो व्यक्ति को क्या करता है, विष जनित यानी कि कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह कराना या ब्लड इन्फेक्शन करा देना, रक्त संबंधित रोगों को पैदा करना, कुष्ठ रोग करना, हाथ पाँव में खुजली चलना, रक्तचाप का बढ़ना, अल्सर हो जाना या पेट के अंदर मैं कहूँ आपको कि पेट में अल्सर हो जाना, ट्यूमर हो जाना, कैंसर हो जाना, फोड़े फुंसी आदि है और बहुत ही अत्यधिक बीमार रहना। तो ये सारी स्थितियां क्या करता है, मंगल ग्रह ऐसे रोगों को उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं मंगल का जो कार्य क्षेत्र है। देखो, मंगल के अंदर अगर हम किसी का पावरफुल है और बढ़िया मंगल है जो कि राजस्थान में बैठा हुआ है या अच्छे घर के अंदर बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को या तो उसे सेना के अंदर जाना चाहिए या फिर उसे पुलिस के अंदर या प्रॉपर्टी डीलिंग का उसे काम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई कार्य करना चाहे तो वो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित या भूमि के जो क्रय विक्रय को लेकर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो भी कंस्ट्रक्शन की जो लाइन होती है वो भी मंगल के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और इसके जो उत्पादक क्षेत्र है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यदि वो जैसे आपने सुना होगा लाल मसूर की दाल होती है या रेल से संबंधित कोई
जैसे रेल के वस्त्र हुए या जमीन जायदाद से संबंध हुई, को संपत्ति को लेकर हुआ, विद्युत उपकरणों को लेकर या तांबे की वस्तुएं आदि ये जो चीज़ होती है या फिर बर्तनों का कार्य जो होता है वह इन मंगल वालों के लिए ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र, मतलब इनकी मैन्युफैक्चरिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब देखिए हम बात करते हैं कि मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार एक ऐसा वार है जिसके अंदर हम आपको बताना चाहेंगे मंगलवार को क्या करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। देखिए मंगलवार के दिन यदि आप जासूसी का कोई कार्य करें, किसी का भेद लेना हो, युद्ध की नीतियाँ बनानी हो, या मैं कहूँ आपको कि असत्य कार्य करना हो, झूठ पाखंड कोई काम करना हो, या ऋण का लेन देन का काम करना हो, किसी की गवाही देनी हो, या विष का कार्य, या फिर निर्माण का कार्य, सैन्य संगठन का कार्य, वाद विवाद का कार्य, कोई साहस से संबंधित कोई भी यदि आप कार्य करना चाहते हैं और यदि जिसके अंदर आपका वैभव, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़े, तो यह कार्य आप मंगलवार को करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दोस्तों देखिए हमने पिछली बार भी आपको कुंडली में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा प्रॉपर रूप से, क्योंकि हर बार मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप बार बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल दिमाग के अंदर ये बिल्कुल फिट हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ये जो चार्ट बनाया है ये बताया मैंने लग्न के हिसाब से कि लग्न किसे कहते हैं, केंद्र किसे कहते हैं, शुभ स्थान कौन से होते हैं, अशुभ स्थान कौन से होते हैं। आप जब इन चीज़ों को प्रॉपर रूप से जान जाएंगे तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करना धीरे धीरे अच्छे रूप में आने लगेगा। देखिए लग्न कहते हैं जहाँ पर जो प्रथम भाव, इस जगह को ही लग्न कहते हैं। तो यहाँ पर राशियाँ बदल सकती है, स्थान बदल, तो यहाँ पर लेकिन लग्न का जो भाव है वो यही रहेगा। केंद्र 4 होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इन चारों को हम केंद्र कहते हैं। और शुभ स्थान कौन कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां घर। ये जो मैंने आपको बताया ये 6 स्थान ये शुभ स्थान होते हैं। अशुभ स्थान 6ठा, 8वां, 12वां, 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 स्थान अशुभ होते हैं। अब देखिए यदि शुभ स्थान के अंदर यदि कोई ग्रह बैठ जाते हैं तो कई बहुत से पॉजिटिव लाभ देते हैं और अशुभ स्थान में बैठने से पूरी नेगेटिविटियाँ लाते हैं। तो हम इन छोटी छोटी जानकारियों से हम आगे की ओर चलते हैं। मंगल का उच्च राशि, देखिए मंगल मकर की राशि में हमेशा उच्च के रहते हैं और कर्क की राशि में हमेशा नीच के रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी इसका मेथड बताया था कि जहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे आपको बताया कि मकर की राशि में उच्च के हैं, तो अब यहाँ पर मकर की राशि हुई तो यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से जहाँ पर जो ग्रह होगा तो उसकी जो 7वीं जो राशि होगी वो उसकी नीच की हो जाएगी। तो मकर में यहाँ पर उच्च के हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो इनकी जो 7वीं राशि है ये कर्क की होगी, तो यहाँ पर ये नीच की हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि मंगल की जो दृष्टि होती है, देखिए 3 दृष्टियां होती है मंगल की, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो आपको बताऊं, जैसे सपोज कीजिए मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि कौन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जहाँ पर जिस घर में बैठे हुए हैं वहाँ से चौथी दृष्टि गिनेंगे हम। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये वाला जो घर है इसकी चौथी दृष्टि हो गई। और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 7वीं दृष्टि हो गई, और यहाँ से अगर देखते हैं तो ये 8वीं दृष्टि हो गई। सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं हर ग्रह, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देख सकते हैं दृष्टियों के बारे में। अब देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यदि किसी की कुंडली के अंदर मांगलिक है तो हम कैसे जान सकते हैं मांगलिक, तो हम मैंने यहाँ पर बताया भी है कि 1 4 7 8 और 12, 1 4 7 8 और 12 यदि इन भावों के अंदर मंगल ग्रह है तो ये मान लीजिए कि वह व्यक्ति मांगलिक है या वह कन्या मांगलिक है। उसका देखिए सबसे एक बहुत सरल मेथड बताता हूँ आपको मैं, कि देखिए यहाँ से हम यूँ चालू करेंगे इस प्रकार से, ये देखिए ये चला हमारा और यहाँ तक का, तो ये हम यहाँ चल रहे हैं और यहाँ तक का, मतलब ये जो 3 घर इसने कवर करे उसके बाद में 2 घर कवर करें। तो आप जब भी कुंडली उठाएं तो ये देखेंगे इस प्रकार से देखना है आपको। यदि इन घरों के अंदर, इन 5 घरों के अंदर आपको कोई मंगल ग्रह दिखता है तो मान लीजिए जातक मंगलिक है या लड़की मंगलिक है, हम जिसकी भी कुंडली देखना चाहते हैं। तो 1 4 7 8 और 12, तो इन घरों के अंदर यदि कोई भी ग्रह होता है तो मांगलिक होता है। अब देखिए मंगल की जो मित्र राशि है, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये तीनों इसकी जो मित्र राशि होती है, मंगल की जो शत्रु राशि होती है बुध होती है। और मंगल किसके अंदर योग कारक रहता है, तो देखिए तीसरे और छठे भाव के अंदर हमेशा कारक ग्रह होते हैं और दशम में विशिष्ट योग कारक ग्रह रहते हैं। तो दशम स्थान के अंदर वो विशिष्ट कारक ग्रह रहते हैं और तीसरे और छठे में वो कारक ग्रह रहते हैं। दोस्तों आगे हम बताते हैं, देखिए मंगल का 12 राशियों पर जो मंगल है उसका किस प्रकार से फल होगा और किस प्रकार से रहेगा ये 12 राशियों के ऊपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मंगल की, कि जो मंगल ग्रह है ये लग्न में यदि बैठ जाता है तो यदि ये बैठ जाता है तो किस प्रकार का लाभ देगा और किस प्रकार का नुकसान देगा, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। देखिए यदि मंगल ग्रह जो है कि प्रथम घर के अंदर यानी मेष राशि के अंदर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, धैर्यवान होता है, शूरवीर होता है, सैनिक होता है, नेता भी कह सकते हैं, हम इसे विद्वान भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का ये इस घर के अंदर लाभ देता है। यदि वृष राशि पर मंगल है, यदि वृष राशि के अंदर मंगल का प्रवेश है, मंगल यहाँ पर विद्यमान है, तो उनके पुत्र से दुख देते हैं। देखिए
और वह पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और लड़ाकू प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। बंधु बांधवों से उसका द्वेष रहेगा, क्योंकि ये जो घर है धन को लेकर बहुत विवादित करता है। तीसरे घर के अंदर जो कि बुध का घर है, यानी कि मिथुन राशि के अंदर यदि मंगल है तो व्यक्ति में लोगों की उसके अंदर कोऑपरेटिव नेचर होता है, उसका लोगों की मदद करने वाला होगा और ख़ास तौर से उसके अंदर बहुत एक्टिविटी रहेगी और ख़ास तौर से वो शिल्प कला का बहुत अच्छा जानकार होगा। यदि मंगल जो है वो कर्क राशि में विद्यमान है तो ऐसे व्यक्ति गरीब रहते हैं, सुख सुविधाओं से वंचित रहते हैं और बड़ी उन्हें परेशानियां रहती है और बड़ी समस्याओं से, संकटों से उन्हें सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनको जो जीवन होता है बहुत ही भटकाव वाला होता है। यदि सिंह के यानी कि सिंह राशि पर मंगल यदि रहता है तो व्यक्ति शूरवीर रहता है, राजा के अनुसार उसका आचरण रहता है, पराक्रमी रहता है, हर कार्य में निपुण रहता है और सदाचारी भी वह रहता है। यदि मंगल कन्या राशि के अंदर विराजमान है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो वह व्यक्ति व्यवहार कुशल होगा, आस्तिक होगा, माता पिता का भी भक्त बनता है। यदि मंगल तुला राशि के अंदर विराजमान है तो व्यक्ति ये मान लो कि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक रहता है। यदि उसके पास बहुत धन रहता है तो उसे उड़ाने का भी उसे बहुत शौक रहता है। वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना हम इसे व्यय कर रहे हैं। तो वह एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति ऐसे होते हैं। यदि मंगल वृश्चिक राशि में यहाँ पर विराजमान है तो वो व्यक्ति पक्का व्यापारी बनता है। और मैं बताऊं उसे कि उसे झूठ बोलने की आदत होती है। अगर मैं सीधे अक्षरों में कहना चाहूँ, यदि कोई ठगी मिलेगा, यदि आप देख लीजिए किसी के अष्टम घर के अंदर, सॉरी वृश्चिक राशि के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ है तो मान लीजिए कि वो बहुत झूठ बोलने वाला और बहुत ही गलत चीज़ों से पैसा कमाने वाला होगा। और यदि मंगल जो है धनु राशि के अंदर बैठा हुआ है तो मंगल धनु राशि के अंदर बैठा है तो व्यक्ति को क्रूर बनाता है, दुराचारी बनाता है। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि किसी के लिए भी कितना भी कुछ कर दे लेकिन उन्हें पॉजिटिव लाभ कभी भी नहीं मिलता। और यदि हम बात करते हैं कि यदि जो मंगल है मकर राशि के अंदर है तो व्यक्ति को ख्याति प्राप्त होता है, कुशल संपादक होता है, या मैं कहना चाहूँगा आपको कि न्यूज़ की लाइन में या एंकरिंग की लाइन के अंदर वो बहुत अच्छा रहता है, पराक्रमी रहता है, ऐश्वर्य होता है, भोग विलास से अपना जीवन अच्छा व्यतीत करता है। यदि मंगल जो है कुंभ राशि के अंदर है तो उस व्यक्ति को धन कमाने का बहुत अच्छा मतलब उसे अधिक से अधिक धन चाहिए और वो चाहे सट्टे के अंदर कैसे भी कमाए, उसके लिए सट्टा लाभकारी रह सकता है। उसे दुर्व्यसनों का, और हम सीधे अक्षरों में यदि मैं कहना चाहूँ कि वह व्यक्ति मतलब कि आचारहीन रहता है, मद्यपान का सेवन करना मतलब ऐसी उसकी व्यवस्थाएं रहती है। यदि मंगल जो है मीन राशि में किसी के है तो जातक को रोगी बनाता है, साथ ही के अंदर तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला बनाता है, धूर्त बनाता है, वाचाल बनाता है, लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला बनाता है। तो इस प्रकार से द्वादश राशियों का ये फल है कि द्वादश राशियों में जो विराजमान रहते हैं ग्रह वो इस प्रकार से लाभ देते हैं और इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं रहती है। आगे हम बात करते हैं मंगल की महादशा और उसका फल। तो मंगल की दशा के अंदर मकान बनवाने का, जमीन खरीदने का, गड़ा हुआ धन प्राप्त करने का योग बनता है। तो ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और जाति का सिरमौर बनता है। इस दशा में अतिरिक्त धन प्राप्ति भी होती है। यदि मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कर्क राशि के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ है और नीच का या शत्रु ग्रह में हो तो ऐसी दशा में व्यक्ति अग्नि पीड़ा से पीड़ित होता है। हो सकता है वह जल जाए या किसी बात को लेकर उसे परेशानी हो जाए या रोग अधिक हो जाता है ऐसे व्यक्ति के, तो उसका संचित धन रोगों के अंदर ही उसका व्यय हो जाता है। वह पित्त, वायु आदि रोगों से कष्ट भी प्राप्त करता है और स्त्री पुत्र आदि से दूर रहने का विवश हो जाता है। तो इन दिनों उसकी शक्ति जो है झगड़े में निकल सकती है, छोटी छोटी बातों पर उसका क्रोध होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना, ऐसी स्थितियां उसके लिए बन सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा मंगल का जो जप है और उसकी जो जप संख्याएं हैं उसका किस प्रकार से यह योग रहता है। देखिए मंगल का जो जप संख्या है वह है 10,000 जप। तो 10,000 जप कम से कम मंगल के लिए आवश्यक है और इसे करना ही चाहिए। इसका तांत्रिक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः और बीज मंत्र क्राम क्रीम क्रूम स भौमाय नमः और वैदिक मंत्र है अग्निम मूर्धा दिवाह ककुतपति पृथिव्या अयम में अपा गुरेता गुस्जिन्वती। दोस्तों यदि हम, क्योंकि कहा गया है कि कलयुगे चतुर्गुणा, तो कलयुग के अंदर यदि हम करते हैं तो इसका 4 गुना हमें यानी कि 40,000 जप करते हैं तो उसका अनुकूल और श्रेष्ठ फल मिलता है। और यदि वैदिक मंत्र का हम 10,000 मात्र मंत्र 10,000 ही कर लेते हैं तो उसका अनुकूल फल मिल जाता है। इसका जो रत्न होता है वह मूंगा होता है। तो मंगलवार के दिन और मंगल की जो होरा होती है उसी के अंदर यह रत्न धारण करना चाहिए सोने के अंदर, और अनामिका उंगली के अंदर इसे धारण करना चाहिए। और जो इसका दान है वह मैं बताना चाहूँगा आपको, जो मंगल है उसका दान है मूंगा हुआ, स्वर्ण हुआ, गेहूं या तांबा, मसूर, गुड़, घी, लाल वस्त्र, रक्त कनेर के पुष्प, केसर आदि इन चीज़ों को हम दान देकर हम इस समय को और मंगल ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों
ये मंगल ग्रह की हमने जानकारी दी। कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें प्लीज़ आप जो कमेंट्स बॉक्स है इसमें ज़रूर कमेंट्स दिया करो, क्योंकि मैं सिर्फ ये वीडियो आपके कहने के अनुसार, आपके कथन के अनुसार ही बनाता हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे बार बार देखने का प्रयास करें, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारियाँ अच्छी तरह से, पूर्ण तरह से मिल सकें। और आप सभी का हमारे इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।